नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और हम पटना के गांधी मैदान में हैं और यहां पे बड़ी संख्या में यूथ जो है फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे हैं। बिहार पुलिस और दारोगा की बहाली को लेकर तैयारी कर रहे हैं, खुद को फिजिकल फिट कर रहे हैं। हम यहां इन युवाओं से जानने आए हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोचते हैं, वो कौन सा दल है, वो कौन सा नेता है जो इन्हें लुभा रहा है, उनकी नीतियां लुभा रही है। तो आइए युवाओं से करते हैं बात। ये बताइए कि अभी विधानसभा के चुनाव होने हैं, चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं? चुनाव है कि युवा के बारे में पॉलिटिशियन सोचे। बस यही विचार है। कौन सा दल है, कौन सा नेता है जो लगता है कि आपके लिए अच्छा है, युवाओं के लिए अच्छा है? अभी तो जन स्वराज भी ठीक है। अभी हाँ। युवा के बारे में सोच रहे हैं जन स्वराज। ऐसा क्या किया जन स्वराज ने युवाओं के लिए? युवा को गारंटी दिए हैं रोजगार के मामले में। वो गारंटी तो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार भी दे रहे हैं। नीतीश कुमार का सरकार आप देख ही रहे हैं कितना बेरोजगार युवा है। रोजगार के बारे में, युवा के रोजगार के बारे में बदलाव चाहते हैं आप? इस बार बदलाव चाहिए। बदलाव करके प्रशांत किशोर को लाना चाहते प्रशांत किशोर नहीं तो तेजस्वी यादव, दोनों में से कोई। दोनों में से कोई एक ही आएगा ना जी? हाँ तो एक ही। किसका? प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर। आप बताइए। हम तो नीतीश कुमार के पक्ष में ही रहेंगे, क्योंकि हमारे बिहार को इतना आगे ले जाने में नीतीश कुमार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे बिहार में। हम लोग का सौभाग्य की बात होगा कि नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बताएं, जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि चाचा चेतावस्था में है, ऐसा कुछ नहीं है, सारा गलत बात है। और ये जो कहते हैं कि हमने नौकरियां दी, ये सर बिल्कुल सारी गलत है। बिना नीतीश कुमार के हस्ताक्षर का कोई वैकेंसी कैसे आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल गलत बात है। उप मुख्यमंत्री क्या करेंगे? वो साइन थोड़ी आगे करेंगे। नहीं, वो कह रहे हैं कि अभी 15 से 18 सालों तक वो कुछ नहीं किए, नौकरियां नहीं दी, और जब हमने सरकार में शामिल हुए तो हमने उनको अपना जो है बताया कि भाई आपको ये करना होगा, तभी हम आपके साथ आएंगे। नहीं, ये सारी गलत है। ये रणनीति नीतीश कुमार का भी था। इन्होंने भी युवाओं के बारे में कुछ सोच रखा था। ये कहना गलत है कि जब तेजस्वी आए, उप मुख्यमंत्री बने तो नीतीश कुमार ने ऐसा किया, बिल्कुल गलत है। बिना मुख्यमंत्री के साइन किए हुए वैकेंसी आगे नहीं बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी ये बात सोचे थे, अब ऊपर से वो आकर ये दही में सही मिला रहे हैं कि हमने भी ऐसा किया है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हर घर में नौकरी होगा। ये सर कहाँ से देंगे? कहाँ से घर बैठा के देंगे? वो हर घर में एक नौकरी दे देंगे, कहाँ से पैसा लोगों को बांटेंगे? ये बिल्कुल सारी गलत है। तो एक बार फिर नीतीश सरकार, इस बार नीतीश कुमार। आप क्या सोचते हैं? जी सर, बिल्कुल। अभी आपने जो सवाल किया कि हर घर में नौकरी, वो संभव ही नहीं है। अभी वर्तमान में डाटा जैसा मुझे जानकारी प्राप्त है, 26 लाख नौकरी है पूरे बिहार में। वो 2 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो 2 करोड़ संभव ही नहीं है। 26 लाख 2 करोड़ नौकरी दे देना ये संभव नहीं है। सारा अस्त व्यस्त हो जाएगा विभाग, और वो झांसा हुआ एक बिहार के भोली भाली जनता को फंसाने का। तो तेजस्वी यादव झांसा दे रहे हैं लोग? जी, बिल्कुल झांसा दे रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए। जी बिल्कुल। और वो नौकरी का दावा करते हैं, तो 90 के दशक से 5 तक उनके फादर साहब रहे हैं, मदर रहे हैं, तो उस ज़माने में क्यों नहीं नौकरी का ये पहल किया गया, और ये चले हैं पहल करने। और बात रही जो वर्तमान नीतीश कुमार है, वो कंस्ट्रक्टिव माइंड के हैं, इंजीनियर हैं, पेशे से इंजीनियर हैं, और इतने बढ़िया से रन कर रहे हैं। जो भी अभी बिहार बदलता बिहार उन्हीं का देन है। तो ये कहीं सारी झूठ है कि नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है। वो सचेत अवस्था में है और सचेत रहेंगे, और बिहार को और प्रगति करेंगे अगले 5 साल में। एक बार फिर नीतीश जी। फिर नीतीश कुमार। जी। क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेकर कि कैसी सरकार चाहिए बिहार को? सर कोई भी सरकार हो, बस अच्छा काम करे, और क्या। अच्छा काम करे। नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं? सर पार्टी पे हम टिप्पणी तो नहीं करना चाहेंगे, उससे उतना इंटरेस्ट नहीं है हमको पॉलिटिक्स में। आप बिहार को बनते बिगड़ते नहीं देखना चाहते? जी, बिगड़ते कोई भी नहीं देखना चाहेगा। हम चाहेंगे एज ए बिहारी हम हमेशा बिहार को नंबर 1 पे लेके जाए, और बिहार को उन्नति। नीतीश जी या तेजस्वी जी, कौन अच्छे लग रहे हैं? प्रशांत जी।
प्रशांत जी ने बिहार के लिए क्या किया है? करने का वादा किया है, अभी किया नहीं, अभी उनको मौका मिलेगा तब ना। वादा तो नीतीश जी, तेजस्वी जी सब कर रहे हैं। सब ये लोग कर रहे ने हैं। बिहार के लिए कुछ ना कुछ किया है। जी नीतीश जी किए हैं, लेकिन बहुत टाइम लिए हैं। हम ही नहीं बोल रहे हैं नहीं काम किए हैं, बहुत काम किए हैं, लेकिन टाइम वो बहुत लिए हैं, 20 साल ले प्रशांत लिए। जी कहते हैं कि हम ही ने मोदी जी को आइडिया दिया था 15 लाख का। अब इसके विषय में मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो ऐसे ही कर दिए, खोज दिए प्रशांत जी को। प्रशांत जी को उनका जो वादा है अभी अच्छा लग रहा है कहते हैं हमें। कि प्रशांत जी सबसे मतलब मक्कार, मतलब जाली जिसको कहते हैं, झांसा देने वाले नेता हैं। अभी तो कहीं नहीं देखे हैं। मोदी जी की टीम में थे ना। हाँ पहले थे, मोदी की टीम में थे और भी पार्टियों की टीम में थे। कांग्रेस को भी तेलंगाना में उन्होंने जिताया। ये बताएं कि अभी चुनाव होने हैं तो क्या सोच रहे हैं, बिहार को कैसी सरकार चाहिए? बिहार में सरकार किसी को भी हो, लेकिन अपोजिशन मजबूत होना चाहिए। अपोजिशन मजबूत होने के कारण होता क्या है, हम लोग को जो है फायदा मिलता है। अगर अपोजिशन मजबूत नहीं रहेगा तो सरकार अपने मनमाने से काम चलाएगी। वो तो मान ठीक के है, ये चलिए आपका विचार है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि अभी मौजूदा जो 6 नवंबर को वोटिंग होगा तो कौन सी सरकार आप चाहते हैं जो बिहार के लिए अच्छा होगा? इसमें जो है बात करें तो नीतीश जी में बुराई नहीं है और तेजस्वी यादव भी। आप किसको चाहते हैं? चाहने के बाद तो अब चाहने में तो अभी एक होता क्या है ना कि जब घर का एक मुखिया जो है 20 साल से जो है वो चला रहा है सरकार, तो अब कुछ दिन जो है दूसरे को भी मौका देना चाहिए, ठीक ना। अगर जो है तेजस्वी को अब दिया जाता है, अगर वो 5 साल अगर वो काम नहीं करेगा तो अगला बार वो भूल जाए कि वो जो है सरकार में भी आप बदल के तेजस्वी को लाना चाहते हैं? बस एक बार मौका दे। एक बार के बाद अगर वो काम नहीं करेगा तो जिंदगी में सरकार नहीं बना पाएगा, ये बात तय है। ये बताएं कि वो कह रहा है कि हर घर को नौकरी, लोग यहाँ सवाल उठा रहे हैं कि कहाँ से हर घर में नौकरी मिलेगी। एक बार दे दिया जाए, देखते हैं कैसे। 50% झांसा दे रहे हैं वो। झांसा की बात है, झांसा तो उस टाइम भी जो है बोल रहा, अच्छा ठीक है मानते हैं झांसा जो है दे रहा था, उस टाइम भी जो है बोल रहा था कि इतना जो है वैकेंसी टीचर में कहाँ से आया, लेकिन दिया, ठीक ना। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? चुनाव सरकार आरजेडी सरकार 17 महीना में 5 लाख रोजगार दिया। आरजेडी सरकार, ओनली आरजेडी। बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। कि बिहार में कैसी सरकार चाहिए बिहार को जो बिहार के फ्यूचर के लिए अच्छा हो? देखिए, सबसे पहली बात तो बिहार में परिवर्तन होना जरूरी है। परिवर्तन का मतलब ये नहीं कि आरजेडी आ जाए, ठीक है। और बिहार 15 साल आरजेडी को देख चुका है। और बात रही तेजस्वी मतलब आरजेडी का मैनिफेस्टो का, तो आरजेडी का मैनिफेस्टो में है कि 3 करोड़ परिवार को नौकरी देंगे, मतलब हर परिवार में एक सरकारी नौकरी। बिहार की आबादी 14 करोड़ लगभग है, ठीक है, लेकिन और बिहार में लगभग 3 करोड़ परिवार है। आप 3 करोड़ परिवार 3 करोड़ सरकारी नौकरी देना संभव है? हमको तो लगता है ये हाइपोथेटिकल है कि 3 करोड़ परिवार कहाँ से नौकरी सरकारी नौकरी है। अगर सरकारी नौकरी होगा बिहार में तो 20 से 25 लाख होगा। किसकी सरकार चाहते हैं? हम चाहते हैं जनस्वराज का हो। जनस्वराज। हाँ। प्रशांत जी ने बिहार के लिए ऐसा क्या किया? प्रशांत, सबसे बड़ा बात है प्रशांत जी का विजन बढ़िया है। सबसे बड़ा बात है कि विजन तो मोदी जी को वही दिए थे, तो वो खुद कहते हैं। मेरी बात सुनिए, सबसे बड़ी बात है कि आज तक जितनी भी सरकारें ये बताइए कि विजन मोदी जी को दिए थे कि नहीं? वो मेरी बात सुनिए। सबसे बड़ी बात है क्या कि आज तक जितना भी सरकार है किसी ने माइग्रेशन पर बात किया है? आज जो प्लान हो रहा है, नीतीश जी कर रहे हैं, तेजस्वी जी कर रहे हैं। एक चीज जनस्वराज में एक चीज मानना पड़ेगा, जनस्वराज जो बोलता है खुल के बोलता है। सुनिए, कभी भी प्लान पर कभी बात हुई है? कभी नहीं हुई है। एक बात बताइए, वोट रहेगा बिहार का, उद्योग लगेगा थी में गुजरात में, ठीक है। आज ये बताइए, बिहार में 40 गो लोकसभा सीट है, गुजरात में 26 गो है। बिहार की आबादी गुजरात से बड़ी है ना। लेकिन आप देखिए, गुजरात में बात होगा गिफ्ट सिटी का, यहाँ बात होगा ट्रेन का कि मजदूरी के ट्रेन दे दिए, ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। देखिए नहीं बोलता है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। मेरा वोट परिवर्तन के लिए है, बदले ना बदले, ठीक है।